और जो बेचारी अभी भगवान के नाम पे कब से टाइम पर हो बताओ ना, कब से टाइम पर हो, खुल के बताओ ना। और क्या नहीं कब से जो पहले रावण ऐसा है कि राम रावण की कहानी बताता हूँ, रामावतार जो शास्त्रों में नहीं है। जब राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो रावण ने तीनों के लाख, तीनों लोक में, भूलोक भूभुरलोक स्वर्गलोक, तीनों लोक में जो देवियां थी, तीनों लोक की जो देवियां थी, उसमें काफी देवियों को उसके निशाचर, निशाचर मतलब रावण के निशाचर माने उसके असुर, उन्होंने उसको नुकसान किया, मतलब उनको उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो वो देवियां क्या बन गई, बर्बाद हो गई ना देवियां, तीनों लोग की, भूलोक भूभुरलोक स्वलोक, तीनों देवियां बर्बाद हो गई। अब तीनों लोग देवियां जब बर्बाद हो गई, और बाद में जब बर्बाद होने के बाद तो उनका जीवन बेकार गया ना, वो तो जीने लायक भी, वो तो जीना भी नहीं चाहती थी। तो फिर जब राम ने रावण को मारा, तब राम तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार था, पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार था। तब सारी तीनों लोक में देवियां चिल्लाने लगी, तुमने हमें बर्बाद होने के बाद तुमने रावण को मारा, तो हमें क्या फायदा, हम तो बर्बाद हो गए, बाद में तूने मारा ना, पहले मारना चाहिए ना, हमें हाथ लगाए उससे पहले असुरों को काट डालो ना तुम। यहाँ तो इस ब्रह्मांड में होता क्या है कि बहुत हाँ अति पाप हो गया, बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया, तब कृष्ण का अवतार हो गया, राम का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब अति पाप, अरे अति पाप होने से पहले ही विनाश कर दो ना। यहाँ तो ब्रह्मा भी वरदान दे देते असुरों को, शंकर भी वरदान दे देते। तो बेचारी देवियां अब बोले कि हम तो बर्बाद हो गए, अब हमें क्या फायदा। तो उसी टाइम ऑलमाइटी ऑथोरिटी रामावतार में विराट रूप धार कर तीनों लोक में जो देवियां थी, इनको तुम पूछा, अब तुम्हें जो नुकसान हो गया है, अब तुम्हारा नुकसान भरपाई हम कैसे करें। अब जो हो गया तो हो गया, कोई नुकसान अब दोबारा तो, मगर बोले कि तुम ऐसा कोई वरदान मांगो जिससे तुम्हारी भरपाई हो जाए, तो जिससे तुम्हारी आत्मा की भरपाई हो जाए। तो वो तो पति परमेश्वराय नमः, तो वो तो ऊपर से आ रहा था ना, जो आपको नहीं बताई, वो महाशक्ति महादेविया के कारण वो शब्द ऊपर से पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में शब्द प्रचलित था, पति परमेश्वराय नमः, भगवान को पति बना दो तो तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम्हारी आत्मा में जो घात है वो कारण से रिचार्ज हो जाएगा, वो आत्मा का कारण से रिचार्ज हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा। तो विक्रम विनाश होने से आत्मा में, वो आत्मा ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आत्मा ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हमें एक जन्म भगवान पति के रूप में मिले, ये वरदान दे दो। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने तथास्तु कह दिया। बोले जब मेरा दूसरे अवतार होंगे तब मिलूंगा। तो दूसरे अवतार में कृष्ण हुए। कृष्ण तो बेचारे ने 16,108 रूप देकर उनसे रानियां की गया, मगर वो रानियां भी बेचारी क्या हो गई, आप विष्णु पुराण पढ़ लेना, तब क्या हो गया तो जानते हो। अब वही रानियां तीनों लोक में अभी भी बैठी है, कुछ भूलोक में भी है, कुछ भूभुरलोक में भी है, कोई स्वर्गलोक में, तीनों लोक में बैठी है। अभी ऐसी जो जिनको प्रॉमिस किया था, ऐसी 2 करोड़ देवियां हैं, 2 करोड़ देवियां हैं, वो सब इमर्ज कर रही हैं मतलब कि भगवान आएगा, हमें एक जन्म में पति के रूप में मिलेगा, भगवान आएगा एक जन्म में हमें पति के रूप में मिलेगा, ऐसी 2 करोड़ है। तो हमने क्या सोचा कि कृष्ण भी हमारा ही अवतार है, मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी का ही अवतार है, तो कृष्ण के रूप 2 करोड़ उनको दे देंगे। हमने सोचा तो कृष्ण की रासलीला यहाँ करेंगे, सारे लोग यहाँ आएंगे, रासलीला बहुत फेमस है और मुझे भी रासलीला बहुत पसंद है ना। और ये यहाँ आएंगे, ये सब कृष्ण को जो सच्चे भक्त हैं वो यहाँ आएंगे, राम के जो सच्चे भक्त हैं राम के दरबार में आएंगे, देवी देवताओं जो 9 दुर्गा के जो सच्चे भक्त 4 कैटेगरी में, ABCD कैटेगरी में आएंगे। समझ में? दुनिया को हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अलग अलग कैटेगरी करके ले जाएंगे, किसी को भी छोड़ेंगे अलग अलग कैटेगरी में। चलो कृष्ण के भक्त है, पक्के कृष्ण के भक्त हैं, पक्के। जो 3rd क्लास वाले हैं वो तो फिर वो ब्रह्मांड में भी जाएंगे, लास्ट कैटेगरी में, ब्रह्मांड की 7वें में जाएंगे। मगर सच्चे भक्त है ABCD में 4 और इस ब्रह्मांड में जाएंगे। जैसे मीरा ने क्या गाया कि चाकर राखो जी, हमें चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, हम नित नित दर्शन पासूं। तो ये लोग यहाँ रोज उनको मिलने आ सकते हैं, रोज दर्शन कर सकते हैं। दूसरे ब्रह्मांड वाले भी ये रासलीला देखने आएंगे, दूर दूर से आएंगे, इनके लिए भी हमने स्पेस रखी हुई है। और ऐसी तरह राम राज्य
जैसे राम का अवतार हुआ था राम राज्य स्थापन करने के लिए, मगर राम राज्य स्थापन नहीं हो पाया। राम राज्य की कल्पना राम ने की थी, भगवान राम ने कल्पना की थी, मगर हो नहीं पाया। आज भी राम के नाम पर मुश्किल है अभी, ज़्यादा बोल नहीं सकते राम के नाम पर, नहीं तो मायावी दुनिया में कोई समझ नहीं पाएगा। तो उसी टाइम राम के भक्त रामावतार में, उसी दरबार में, और क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने, गीता का भगवान जो कृष्ण था, वास्तव में असली गीता क्या कहेंगे, इसकी असली गीता के बारे में मैं 2 शब्द बताता हूँ। असली गीता, गीता का भगवान जो है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। कौन है? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। आपको पता ना ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितना बड़ा, बेहद के बेहद का विश्व का मालिक है, बेहद के विश्व का बाप है, बेहद का बाप है, बेहद का रचयिता है। तो वो कृष्ण अवतार में जो गीता उसने कही, ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, दिव्य अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, वो धृतराष्ट्र को सुना के दिए, उसका जो था उसको दिव्य दृष्टि दी, संजय को दिव्य दृष्टि दी। ऐसी तरह जो तीसरी दिव्य दृष्टि उसके अवतार, विष्णु के अवतार जो थे उसको पास थी, क्या नाम, वेदव्यास के पास थी। वेदव्यास विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से वो ज्ञान पूरा अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, पूरा ज्ञान अपने अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग किया। मगर जब वो लिखवाने बैठे, वेदव्यास जी जब गीता लिखने बैठे, जब उन्होंने गणेश जी से लिखवाया, तो पूरा ज्ञान आत्म स्वरूप में स्थित होकर इमर्ज करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। इसलिए पूरा ज्ञान जो गीता का ज्ञान वो लिखवाया, गीता लिखवाई, श्रीमद् भागवत गीता जो वेदव्यास ने लिखवाई, उसमें कुछ शब्द रह गए और वो शब्द बेहद के शब्द थे। हालांकि आज तो गीता में से अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द ही निकल गया है, शास्त्रों में से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है निकल गया है। वो साइंस वाले हमारी बातें सुन के ये यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि यूनिवर्स है, वो साइंस वाले कह रहे। विदेशी लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ते, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने पढ़ा है। हमारे जो बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट है, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो हमारे वेद उपनिषद पढ़कर उन्होंने लिखा। तो जो गीता का ज्ञान था वो बेहद का ज्ञान हद में लिख दिया, और हद का कोई समझ नहीं पाए तो 5000 सालों में सारा गीता का असली ज्ञान धीरे 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 जैसे मक्खन निकल गया, छाछ रह गई। क्या रह गई? ज्ञान। गीता का ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब ओरिजिनल ज्ञान चला गया। वेदों में जैसे 4 वेद 16 उपनिषद में ओरिजिनल जो ज्ञान था वो ज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्ञान था। कुछ शब्द ही रह गए, जैसे मैंने बताया 2-4 शब्द ही ऐसे रह गए जिनके आधार पर से तुम ज्ञान की कल्पना कर सकते हो। महाशिव, लोगों को ये भी नहीं पता शिव और महाशिव में अंतर क्या है, विष्णु महाशिव विष्णु में अंतर क्या है, वो भी नहीं पता लोगों को। किसी को पूछना कि शिव और, आप महाशिवरात्रि मनाते हो, क्या मनाते हो? महाशिवरात्रि। महाशिव में अंतर नहीं। तो ये ज्ञान, परम ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया, आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो गई। आत्मा क्या बन गई? सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गई, तमोप्रधान बन गई, आत्मा में शक्ति नहीं रही। इसलिए आकर ये ज्ञान समझाना पड़ता है। दुनिया भर में से कितने आप लोग बैठे हो? कितने बैठे हैं? कितने समझते हैं? जो बैठे हैं उसमें कितने समझ रहे हैं? अंगुली उठाओ जरा। सब समझ रहे हैं? सबकी बुद्धि में आ रहा है? तो ये हमेशा इतना, और बेहद का बाप है तो बेहद का बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, नहीं सोचेगा मैं आया हूं तो मतलब सबको इतना दूं इतना दूं इतना दूं कि सब लेने वाले थक जाएं। क्या? लेने वाले थक जाएं। वो परमानेंट अमर लोग बन गया, कभी गिरेगा ही नहीं, कभी तत्वों की दुनिया बनेगी नहीं। मृत्यु लोग तो कहीं भी नहीं है, न कहीं रहेगा। इसलिए वाणियों में क्या कहा है कृष्ण ने? आज भी कृष्ण का पाठ दोबारा बजा रहा है अभी अंतिम समय में। ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज जो था, जो आज ब्रह्मा का पाठ बजा रहा है, दादा लेखराज, वो कृष्ण वाली आत्मा है। ब्रह्मा कुमारी, इसलिए हमारे पास जो आते हैं उसको कहते हैं पहले बेसिक नॉलेज के लिए ब्रह्मा कुमारी में जाओ, प्राइमरी नॉलेज लो। ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियाँ हैं, व्यक्त वाणी अव्यक्त वाणी पढ़ो। तो वाणियों में पता है अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप। अब सर्व सेंटरों का बीज रूप कौन है? अहमदाबाद है। तो मैं कहूँ कौन सा सेंटर? सर्व सेंटरों का बीज रूप। सर्व सेंटरों का बीज रूप तो कौन सा सेंटर? क्या ब्रह्मा कुमारी जैसा सेंटर? क्या दुनिया का सेंटर? तो बेहद के विश्व का सेंटर जो है, जो बेहद के विश्व का जो सेंटर पॉइंट में जो बैठा है, जो बीज रूप बैठा है, बेहद के विश्व का सेंटर में जो बैठा है, जिसको बीज रूप कहते हैं, वो बीज रूप अहमदाबाद में बैठा है। इसका मतलब क्या होता है? बेहद के विश्व का
सेंटर, सर्व सेंटर माना बेहद के विश्व का सेंटर माना बीज रूप, वो अहमदाबाद में बैठा हुआ है। इसलिए अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, बेहद के अर्थ में ले जाओ, हद की बातें हमेशा बेहद में ले जाओ। तो ये 3 बनाए हैं, अलग अलग बनेंगे, ये ब्रह्मांड सब अलग अलग, एक में नहीं आएंगे, अलग अलग बनेंगे। फिर आगे नहीं, आगे और ब्रह्मांड है ना कुछ। हाँ क्या, जो भी 100 कला का अभी जो, हाँ वो 100 कला वाला मॉडल का पिक्चर है ना, जो आज का 100 कला वाला है उसका मॉडल आप समझा दो, अभी इधर रख दो। कोई नहीं, लगा दूंगा। ये 100 कला वाला जो अपना अभी भगवान है, जहाँ जहाँ वहाँ ऊपर बगल में ना 16,000 आदमी बैठी हैं, 108 9 लाख जो 25 से नीचे बैठी है, 0 से ऊपर 10 20 में बैठी है ना, 16,000 जो जिनके सेल नीचे आए हैं, 9 लाख तक के सेल ऊपर तो वो खुद बैठी है। तो ये वो ब्रह्मांड को एक मॉडल के रूप में कि ये गिरावट कहाँ हुई, कैसे हुई, एज इट इज जो हम वहाँ परम तत्व जितने से बैठे सबको पता ही है, 90 से जैसे 80 है जो भी मूल वतन निकला, इसको ही बापू जी छोटे रूप में एक ऊपर मॉडल के रूप में रखना चाह रहे हैं। 36 करोड़ के अलग जो मैंने लिखा ना 5-6 ब्रह्मांड, ये उसमें आएगा। एक छोटा मॉडल बना के देंगे, ऐसे किसी लेके जाना, एक बनाएंगे छोटा सा। देखो एक मेमोरी में रहेगा ना कि हमारा जो 100 कला वाला ब्रह्मांड है वो एक्चुअल में ऐसा था, एक मेमोरी के लिए ले जा रहे हैं। तो एक ब्रह्मांड ऐसा रखेंगे तो एज इट इज रहेगा। आज जो 16,000 9 लाख या 108 और जो हैं उसको एज इट इज वो यहाँ आएंगे, उसमें एज इट इज सब कुछ बनेगा नीचे। 0 कला से माइनस जो 30 कला की दुनिया में थोड़ा कुछ एक सिंबल रखेंगे, उसमें भी एक ग्रेट यूनिवर्स बीच में रखेंगे सेंटर पॉइंट में सिंबल के तौर पर। माइनस कला से 30 कला में, 30 कला है ना, माइनस 30 कला का एक ग्रेट यूनिवर्स का कोई मॉडल यहाँ रखेंगे। उसके ऊपर वो देखो परम तत्व के ऊपर परम तत्व है। अब परम तत्व की दुनिया में तत्वों को दुनिया कहीं भी ले जाओ तो उसको जैसे एक हीरा होता है ना, डायमंड को चारों ओर कितना लिपटा के रखते हैं, चाहे कितने वैल्यूबल हो जाता है ना। तो एक ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स कितने वैल्यूबल हो जाते हैं। तो उसको चारों ओर आकाश तत्व, पहले वायु और अग्नि तत्व, आकाश तत्व का घेरा डाल के, बहुत बड़ा घेरा डाल, फिर ऊपर परम आकाश, ताकि ये डाइल्यूट ना हो जाए। इसलिए बहुत संभाल के ये डायमंड बन गए, अभी ये वैल्यूबल बन गए। क्या बन गए? वैल्यूबल। तो इसको भी चारों ओर अच्छी तरह बहुत ही वैल्यूबल बना के ले जाएंगे हम। बहुत ही वैल्यू है उसकी, देखेंगे। बर्फ ले जाते हैं इसको, हाँ, जैसे बर्फ आइस बॉक्स में रखते हैं, ऐसी तरह तत्वों की दुनिया को सिंबल, क्योंकि वहाँ सब जाएंगे, वहाँ उनकी बॉडी तो जब यूएफओ जाएंगे, दूर लैंड करेंगे, क्योंकि यूएफओ को लेकर जाएंगे तो वहाँ परम तत्व यूरोप वो पावर डालेगा तो डाइल्यूट कर लेगा, तत्वों को परम तत्वों में डाइल्यूट ना हो जाए, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मॉडल है। फिर आगे ये 20 पीढ़ी वाला ब्रह्मांड जो 21 के पास पीढ़ी को है ना, जैसे बापू जी जो 21 पीढ़ी का जो होता है ना अपनी भाषा है, तो जैसे 21 के अंदर 20 पीढ़ी, तो ये उसका चित्र बापू ने बनाया था। बाकी फिर अंदर 19 है, 18, ये जो पीढ़ियाँ कितनी हैं, जैसे अभी हम तो 100 कला, एक तो राय के बराबर है हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड, उसके बाद 101, फिर 201, 300, तो ये 121 वाला बनाया कि बीच में वही पावर है। ये 20 पेटी वाला जो है ना बीच में बैठा है, 20 पीढ़ी वाला बीच में बैठा है, उसका रूप ऊपर, फिर उसके ऊपर उसके 108 रूप, 16,000 9 लाख तक, और आसपास ये सारे ब्रह्मांड है उसका अपनी 20 सब ब्रह्मांड है ना, 20 पेटी का। ये 20 पेटी है, जैसे वो 21 पेटी का है, ऐसे 21 पेटी का है। तो 21 पेटी का मालिक बीच में बैठा है। तो उसके अंदर जो ये खरबों ब्रह्मांड है, अनंत आनंद, तो उसके अंदर 20 के अंदर 19, 19 के अंदर 18, 18 के अंदर 17, 17 के अंदर 16, 16 के अंदर 15, 15 के अंदर ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो ऐसी तरह मैंने एक सिंबल के रूप में बनवाया था। जैसे 101 कला वाला का ब्रह्मांड का भी चित्र बनाया ना, 101 कला वाला ब्रह्मांड का बनाया, 101 कला वाला जिसमें पहले बनाया था वही है। तो ये तो जो सभी बहुत वैरायटी रूप में पूरा 100 कला का ब्रह्मांड सजाया जाएगा। 100 कला के ब्रह्मांड में ऐसे सजाया जाएगा कि अभी भी मैं अब तो इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। अभी
जो बनाए हैं वो काफ़ी, ज्ञान तो बहुत गहराई में है, अब सब समझा नहीं सकता मैं, फिर ये चित्र बन जाते उनको समझा देता हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग करा लाऊंगा, फिर ज़्यादातर फिर आगे चलकर जो आगे का ज्ञान जो मतलब है उसके लिए फिर धीरे धीरे मैं भूल जाता हूँ फिर, क्योंकि हमेशा मैं व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में रहता हूँ, हमेशा मैं व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में रहता हूँ। तो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप जब रहते हो, जब ऊपर की दुनिया की बार बार विजन देखते हो, नई दुनिया देखते हो, तो ये पुरानी दुनिया को धीरे धीरे भूल जाते हो। मुश्किल क्या होती है, पुरानी दुनिया मेमोरी में से धीरे धीरे निकल जाती है। तो ये चित्र बनवाकर फिर ये जब पूरा हो जाएगा तो कैसे ये सब रखेंगे, ये पूरा हम जो बना रहे हैं वो सारा का सारा वहाँ कंप्यूटराइज हो रहा है ऊपर ऑटोमेटिक। हम क्या सोचते हैं कि ऑटोमेटिक बन रहा है। अभी 5000 किलोमीटर वाला जो ऊपर में है, ऊपर सुपर कंप्यूटर में सब डेटा फिक्स हो रहा है। ऊपर में भी 50 कला वाला भी पूरा विजन, वहाँ एक सुपर कंप्यूटर रखा है, वो सारा विजन ले रहा है, सब कंप्यूटराइज होगा और एक पल भर में वो बदल जाएगा, परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा। जैसे महाभारत का कल्पना करना भी बेकार है, ऐसी तरह अगर आज थलबोल हो जाए तो दुनिया की क्या हालत हो जाए सोच भी नहीं सकता। आज की दुनिया की हालत बहुत जल्दी से जल्दी हमें बदलनी है, हम सोच रहे हैं जल्दी कैसे बदले, मगर जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक, जैसे ज्ञान पूरा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सब कुछ नई दुनिया का ड्रामा का ऊपर में विजन आ जाएगा पुरुषार्थ करके। फिर जो राम वाली आत्मा बैठी है आज, जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के तौर पर ब्रह्मा कुमारी है, ऐसे राम वाली आत्मा भी काम कर रही है, शंकर का पार्ट बजा रही है। यादव का हेड है शंकर, क्या है, यादव का हेड है शंकर, यादव पार्टी, वो इसको कौरव कहते हैं, कौरव यादव पांडव 3 सेनाएं हैं। हाँ, तो पीबीके वाले कहते हैं उसको, शंकर पार्टी माना पीबीके वाले। तो शंकर ने बोला है कि कौरव कौन है, वो उसने बोला है, उसने डेफिनेशन दी है कौरव कौन है, का करते लाते हैं, हम दुनिया बदलेंगे, मगर उनमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। एक बात बताऊं, ब्रह्मा कुमारी में अभी 31 दिसंबर में भी बाबा आए थे, मगर बाबा गुलजार की बॉडी में नहीं प्रवेश कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा था टीवी में, क्योंकि बॉडी जब बहुत जीर्ण हो जाती है तो दूसरी आत्मा उसमें परकाय प्रवेश नहीं कर सकती। समझ में आया, ये परकाय प्रवेश होता है ना, एक मनुष्य के अंदर दूसरी कोई देवता अंदर प्रवेश करे, फरिश्ता प्रवेश करे, जैसे भूत भी प्रवेश करके बोलते हैं ना, दूसरों की आत्मा में शरीर में भूत घुस जाते हैं, भूत घुस के फिर उल्टा फुल्टा बोलते हैं, विक्रम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, गोलियां चलाते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। तो अभी मुश्किल ये है कि सबको साकार में मिलना सब चाहते हैं, 9 लाख वाले भी साकार को मिलना चाहते हैं, मगर 9 लाख को साकार को मिलना पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाले ऊपर से ऑलमाइटी अथॉरिटी पर भी प्रेशर बहुत आता है कि जब हमने इतना बड़ा त्याग किया है, वहां सर्वस्व त्यागी बैठे हैं, बीके में पीबीके में राम और कृष्ण वाली दोनों आत्मा काम कर रही हैं, वहां सर्वस्व त्यागी बैठे हैं, वहां जिन्होंने सारी मिलकत तन मन धन से सब कुछ समर्पित हो गए, ऐसी आत्माएं बैठी। उनके लिए भी मैंने कुछ सोच समझ के, जो हमारी कुछ सीटें, मैंने चाहे 108 हो, चाहे 16,000, 9 लाख हो, चाहे 33 कोटी हो, 50% सीटें मैंने बीके वालों के लिए रिजर्वेशन रखी है। कितनी? 50% सीटें बीके वालों में रिजर्वेशन के लिए रखी है, 10% सीटें पीबीके वालों के लिए रिजर्वेशन रखी है, 20% सीटें आम दुनिया के भक्ति मार्ग वालों के लिए रखी हैं, जो भक्ति मार्ग में भी बहुत सच्चे दिल से भक्तत्व बैठे हैं, वहाँ भी भक्ति मार्ग में भी सर्वस्व त्यागी बैठे हैं, इनके लिए 20% रखी है, और 10% मेरे कोटे में रखी है। मैं अंत तक जिनको मुझे पसंद आएगा उनको वो कोटे में ले लूँ। जैसे आप लोगों को तो वरदान मिल गया ना, हाँ, कोई वरदान बाकी है अभी किसी को? हाँ, वरदान बाकी है कोई? अंगुली करो तो जिनको वरदान ना मिला हो। हाँ, आपको मिला? क्या मिला आपको? नहीं, फिर भी क्या मिला आपको? तो मैंने नवरत्न बोला था। हाँ, आपको नवरत्न में लेना ही है।
हाँ? जिनको नवरत्न में लिया है आंगुली खड़े करो, नवरत्न का बोला है, नवरत्न, नवरत्न वाले, हाँ 27 वाले, 27 वाले है कोई? उसमें से सभी वैरायटी में ट्रांसफर हो जाओगे, सभी एक माला में नहीं रहोगे, नवरत्न में भी आगे चलकर स्वभाव संस्कार के हिसाब से कोई इधर माला में जाए, कोई इधर जाएगा, कोई 108 माला बनेंगी ना, उसमें नवरत्न में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएंगे। आप समझ में अभी साथ हो, मगर ऐसा नहीं होगा, अंत में कहीं ना कहीं तुम्हारे ओरिजिनल जो 81 कूल आएंगे उसमें कहीं ना कहीं तुम ट्रांसफर हो जाओगे। 27 वालों किसको दिया है? त्रिमूर्ति में कौन कौन बोला है? त्रिमूर्ति वाले कौन है बताओ तो जरा, त्रिमूर्ति वाले हाथ खड़े करो, त्रिमूर्ति वाले, अच्छा चलो। और 27 वाले, 27 में कोई नहीं है? बाकी जो बचे हैं 27 में ही है। कौन है 27 वाले? हाँ चलो, आप आज विशेष वरदान देता हूं, आज सभी कम से कम नवरत्न में आएंगे, ठीक है? सभी कम से कम नवरत्न में आएंगे, हाँ कम से कम नवरत्न में आएंगे, कम से कम। कोई 27 में, ये बैठा हुआ कोई भी 27 में नहीं आया, कम से कम नवरत्न में आएगा। नहीं, त्रिमूर्ति वाले भी बैठे हैं, 3 में आने वाले भी बैठे, पीएम भी बैठे हैं, जिनको रूप भी मिला हुआ है, हाँ? जिनको बाप का रूप भी मिला हुआ है, पीएम बैठे। ओम प्रकाश को मैंने पीएम का पद दे दिया है, वो सारी जिंदगी मेरे पीछे है। वैसे मेरा कोई अवतार हुआ है उसका ये है, शैल है मेरा, वैसे कोई कई लाखों साल पहले अवतार हुआ है मेरे, कई शैल हुए, कई बहुत शैल हुए, उसके अवतारों में ये अवतार है। तो उसको मैंने बोला तू पीएम बन जा, कोई भी माला में पीएम बनाऊंगा उसको। जो जिस माला में एडजस्ट नहीं होता दूसरी माला में जाएंगे, जहां से एडजस्ट होंगे वहां चले जाएंगे। बाकी आज चाहिए तो मांग लो, फिर ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कुछ रह जाओगे। किसी को और कुछ चाहिए? हाँ? वो संतोष का क्या हुआ, बहुत उसी टाइम तो नवरत्न में आ रही थी, आई नहीं। हाँ? कि नवरत्न वाले ऐसे नहीं होते, तो बाप का बुलावा काल का बुलावा। हाँ, नवरत्न में आना है तो बाप का बुलावा काल का बुलावा। चलो ठीक है, आपने मैसेज दिया था ना, चलो ठीक है। तो देखो आगे चलकर बहुत वैल्यू होगी, तुम साधारण बात नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, अपने आप को साधारण मत समझो, अपने आप को साधारण मत समझो। हाँ, तुम भी नवरत्न में आ गए। हाँ, ये भी आ जाएगी अब नवरत्न में। आज जो भी बैठे हैं भाग्य है ना। देखो ये आज के क्लास में आने का भाग्य आज का भाग्य नहीं है। तुम कई युगांतर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढ रहे हो, कई युगांतर से, अनेकों जन्मों से तुम भगवान को याद करो। और तुम ऐसी आत्मा हो, कई युगांतर से, करोड़ों साल से तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढ रहे हो। समझ में आए? तुम्हें शिव महाशिव परमशिव नहीं चाहिए, तुम्हें ऑलमाइटी ऑथोरिटी चाहिए। वो तपस्या तुम कर रहे थे। भले तुम आज अभी आई हो, मगर क्यों भाग्य बना? क्यों भाग्य बना? इसका ये भले काम वाली है, उसका क्यों काम वाली भी क्यों आ गई नवरत्न में? कोई एक जन्म का भाग्य नहीं है, अनेकों जन्म का भाग्य। अनेकों जन्म से जिन्होंने भक्ति की है, अनेकों जन्म से जिन्होंने भक्ति की है, वो बीके में आएंगे। पहले एक प्रोसेस होती है ना, बीके में आएंगे, कृष्ण को मिलेंगे, कृष्ण को मिलकर फिर राम वाली आत्मा की शंकर पार्टी में आएंगे, शंकर पार्टी में होकर फिर कोई कोटो में, कोई में, कोई उसमें भी बिरला मेरे पास आता है। तो यहां जो डायरेक्ट आती है आत्मा, डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट आए हैं वो महान पावरफुल आत्माएं हैं। समझ में आए? या तो पहले अगले जन्म में बीके में गए होंगे, कोई पीबीके में होकर भी शरीर छूट गया होगा, छोटे छोटे बच्चे के रूप में आए हैं। समझ में आए? छोटे छोटे बच्चे के रूप में आए हैं, वो लास्ट अगले जन्म में बीके पीबीके होकर भी आ सकते हैं, कोई बीके होकर आ भी सकते हैं। समझे?
कोई डायरेक्ट भी आता है, तो डायरेक्ट आता है तो बहुत ही त्यागी तपस्वी आता है, ऐसे साधारण मत समझो डायरेक्ट आई हुई आत्मा। हाँ, इसलिए आपने कई जन्मों तपस्या की तब आ गए, आते ही आपको वरदान मिला। क्यों नहीं आए? और कोई आया? कोई समझ में आए? इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। अभी ऐसे तो बहुत आगे चित्र बनाए हुए हैं, अभी जैसे 20 पेडी वाला है, ऐसे 19 पेडी, ऐसे चित्र तो बहुत बना सकते हो, मगर मैंने बोला अभी ज़्यादा चित्र नहीं बनाएंगे। अभी और कौन सा रह गया? राम कृष्ण देवियाँ, फिर और कौन सा ब्रह्मांड हुआ? ये हो गया, अद्भुत हो गया, जो सब हो गया पूरी। अद्भुत हो गया। और एक वो जो 31 वाले में होता है ना कि जो बीके में होकर चले गए हैं, वो जैसे हाँ, वो फिर भी ले आओ, मैं देखता हूँ जरा, उसको दिखा देता हूँ। जो बीके में होकर चले गए, जो बैठे हैं, उनको भी 33 कोटि में ले जाएंगे, जहाँ